संभालना चाचू, कहीं किसी की नजर ना लगे। मुझे तो डर लगता है कहीं तेरी नजर ना लग जाए। क्या कहा? हाँ, अगर तेरी नजर ना लगती आज मेरी शादी पक्की थोड़ी होती। तू एक काम कर, तू जल्दी से जाकर तेरी होने वाली चाची को तैयार करके नीचे भेज, मैं तब तक मेहमानों का ख्याल रख। नमस्ते जी। बहुत बहुत मुबारक हो। सब इंतजाम ठीक से तो है? जी हाँ, सब ठीक है। लेकिन हमारे दूल्हे राजा कहाँ है? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। मैं भी आई। हाँ, आप तकलीफ करके यहाँ आए हैं, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। अरे तुम आखिर शादी के लिए तैयार हो ही गए। बट व्हाट अ लवली चॉइस, मेड फॉर ईच अदर। चाचू, चाचू, चाची घर पर नहीं है। क्या? हाँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ। चरणदास, गीता कहाँ है? गीता? गीता मेरी बीवी के पास है। नहीं, मेरा मतलब है मेरी बीवी गीता रामायण पढ़ती है ना। मेरे पास तो चिकन और दारू है, चाहिए? हरामजादे, मैं भगवत गीता की नहीं, उस गीता जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ जिसे मानने के लिए तूने दिन दहाड़े गुंडे भेजे थे। कहाँ छुपा रखा है उसे, बोल। अरे भारत माता, तुझे कुछ नहीं आता। पागल तो नहीं हो गए वर्दी जाने के बाद जो मुझसे गीता फीता के बारे में पूछ रहा है? अरे हमने मानी को मार दो। अरे काहे मार दो भाई? अरे हटो। अरे अर्जुन, छोड़ो मुझे, छोड़ साले का कुत्ती जाऊंगा। एक मंत्री पर हाथ उठाते हो, इतनी हिम्मत तुम्हारी? सर, इसने गीता जर्नलिस्ट को किडनैप किया है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? बोलो। काहे का सबूत? किसी का खून करने की सजा सिर्फ 14 साल होती है, लेकिन मुझ पर हाथ उठाने के जुर्म में तुझे 114 साल तक जेल में नहीं सड़ा तो मेरा नाम चरणदास नहीं। ले जाओ इसे, ले जाओ। चाचू, चाचू। अरे पगली, रो क्यों रही है? हाँ, रो मत। ये सब क्या हो गया बेटे? किसी की बदुआ लग गई हमारे हंसते खेलते घर को। फिक्र मत कर माँ, सब ठीक हो जाएगा। माँ, गीता का कुछ पता चला? उसे भूल जा बेटे, हम उसे कुछ और समझते थे, लेकिन वो कुछ और निकली। क्यों, क्या हुआ? ये देख, उसकी चिट्ठी आई है। अर्जुन, मैं जानती हूँ तुम्हें ये खत पढ़कर दुख होगा, लेकिन ये पल भर का दुख सारी जिंदगी की गलतफहमी खत्म कर देगा। ये सच है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया। मुझे उम्मीद थी कि तुम्हारे जैसे जांबाज एसीपी से दोस्ती करके मैं एक नामी जर्नलिस्ट बन जाऊंगी, लेकिन अब तुम सस्पेंड हो चुके हो। अब तुम ना दोस्ती के काबिल रहे ना प्यार के, फिर तुम्हारे साथ रहने का क्या फायदा? मैंने काफी सोचने के बाद ये फैसला किया कि तुमसे दूर चली जाऊं। दरअसल मैं जिंदगी का मजा लूटना चाहती हूँ, नाम, पैसा और शोहरत कमाना चाहती हूँ। तुमसे शादी करके तुम्हारे बच्चे पैदा करना नहीं। मुझे माफ करना और अपना घर बसा लेना। May I come in, sir? वेलकम अर्जुन, वेलकम। लेकिन ये क्या, तुम यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आए? सर, मैं वर्दी पहनने से पहले आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। कहो, क्या बात है? क्या मैं जान सकता हूँ कि मुझे दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करने को क्यों कहा गया है? तुम्हारे जैसे बहादुर और ईमानदार ऑफिसर की हमेशा जरूरत पड़ती है। कौन सी ईमानदारी की बात कर रहे हैं आप? मैंने ईमानदारी दिखाई, इसलिए सस्पेंड कर दिया गया। मेरा जेल जाना मेरी ईमानदारी ही थी। अगर मैं बेईमान होता तो शायद जेल नहीं जाता। सर, अगर फैक्ट्री का कोई ईमानदार या मेहनती मजदूर को बेवजह निकाला जाता है तो दूसरे मजदूर उसके खिलाफ जुलूस निकालते हैं, हड़ताल करते हैं। स्कूल और कॉलेजों में अगर किसी स्टूडेंट के साथ अन्याय होता है तो दूसरे स्टूडेंट्स उसके खिलाफ आंदोलन करते हैं। लेकिन जब एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया जाता है तो हमारे डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर आवाज ही नहीं उठाता। सर, हमारा डिपार्टमेंट गधे की तरह है, आगे जाओ तो काटता है, पीछे जाओ तो लात मारता है। यहाँ ईमानदारी की बात होती है सर, ईमानदारी की कोई कीमत नहीं होती। मैं तुम्हारी बात मानता हूं अर्जुन, कभी कभी हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है, लेकिन अगर तुम्हारे जैसे ऑफिसर इस बात को नहीं समझेंगे तो पुलिस शब्द के कोई मायने ही नहीं रहेंगे। अर्जुन, इस वक्त जो हमारे पास केस आया है वो हमारे डिपार्टमेंट के लिए एक चुनौती ही नहीं बल्कि इज्जत का सवाल भी है, और इस केस को सिर्फ तुम ही सॉल्व कर सकते हो।
डिपार्टमेंट के गिरते हुए इमेज को बचाने के लिए तुम्हें ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। प्लीज डोंट से नो। ओके सर, लेकिन मेरी एक शर्त है, इस केस में मुझे पूरी आजादी मिलनी चाहिए, किसी तरह का दबाव या दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। ओके, गो अहेड। कोई आया है। कौन है आप? क्या चाहिए आपको? मैं पुलिस डिपार्टमेंट से आया हूँ, राजन के बारे में पूछताछ करने। मैं राजन के बारे में पूछताछ करने आया हूँ। मैं राजन के बारे में पूछताछ करने के लिए आया हूँ। राजन के बारे में पूछताछ करने। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? यही ना कि मेरे पति कब गायब हुए, कैसे गायब हुए, किसने गायब किया? थक गई हूं मैं बताते बताते, लेकिन अब तक इसका कोई नतीजा नहीं निकला। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत नहीं है। मेहरबानी करके आप चले जाइए यहाँ से। बहू, कैसी बातें कर रही हो? माँ जी, मुझे नफरत हो गई है पुलिस वालों से। बहू, ऐसा नहीं बोलते। बेटे, मेरी बहू की बातों का बुरा मत मानना। ये राजन के गम में ऐसी बातें करे। मैं समझता हूँ माँ जी। देखिए बहन जी, मैं आपकी हर शिकायत को मानने के लिए तैयार हूं। इस केस को डिपार्टमेंट ने मुझे सौंपा है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके पति को मैं ढूंढ लाऊंगा। बस इतना बता दीजिए कि आपके पति के साथ हुआ क्या था, प्लीज। उन्होंने अपने बहन के लापता होने की कंप्लेंट लिखवाई थी। एक दिन मैं भी उनके साथ गई थी। वो पुलिस स्टेशन के अंदर गए